पर पसीना, पैरों में छाले हैं, ये कोई और नहीं अन्नदाता हैं हमारे। त्याग और तपस्या की मूरत हैं, इनकी मेहनत से चमकती देश की सूरत है। छत्तीसगढ़ के सफल मछली पालक भाई नरेंद्र राठौर जी, जो कि गोंडा गांव के रहने वाले हैं, आज वे मत्स्य पालन का कार्य कर खुद को आत्मनिर्भर बना चुके हैं और अपने साथ ही साथ और भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की राह में आगे बढ़ चुके हैं। नरेंद्र जी के यहाँ जाकर हमने देखा कि कम जगह पर बिना तालाब के भी कैसे मछली का उत्पादन किया जा सकता है। हमारे देश में आत्मनिर्भर बनने की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। ज्यादातर लोगों का ध्यान स्वरोजगार की तरफ ही जा रहा है। ऐसे में नरेंद्र जी ने भी आत्मनिर्भर बनने का फैसला लिया और बायोफ्लॉक प्लांट से मछली पालन कर स्वयं के लिए रोजगार की शुरुआत की। आज नरेंद्र भाई अपने पुत्र के साथ मिलकर मछली पालन का कार्य कर स्वयं को आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ा चुके हैं। जी, मैं पहले ठेकेदारी करता था और बाद में मैं अपने पिताजी के द्वारा लगाया हुआ 5 पौधा नारियल का और कुछ आम के पौधे और तालाब से प्रेरित होकर मैंने भी सोचा कि नहीं, कुछ मेरे भी हाथ से लगना चाहिए। और मैंने भी आज मेरे पास 190 पेड़ के करीब है नारियल, जो सब फ्रूटिंग में है। और मतलब मैंने नई तकनीक जो है, अभी सरकार की ओर से नई तकनीकें, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो नई तकनीक यहाँ पे इजाद कर रहे हैं और उसके चलते मैं काफ़ी प्रभावित होकर के आम का भी बगीचा लगाया हूँ मैं, और मछली पालन का काम भी कर रहा हूँ, जिसमें मैं 2 तालाब से अभी मेरे पास 6 तालाब हैं। नरेंद्र राठौर जी पहले तालाबों में मछली पालन का कार्य किया करते थे। कुछ समय बाद उन्हें मत्स्य पालन की बायोफ्लॉक विधि की जानकारी हुई। इस बायोफ्लॉक तकनीक में सबसे पहले मछलियों को सीमेंट या फिर मोटे पॉलीथीन से बने टैंक में डाला जाता है। बायोफ्लॉक तकनीक इजराइल जैसे कम पानी वाले देशों के लिए थी, लेकिन अब भारत में भी इस तकनीक को बड़ी ही सफलता से प्रयोग किया जा रहा है। अभी हम यहाँ पर श्री नरेंद्र राठौर जी, जो कि प्रगतिशील कृषक हैं, उनके प्रक्षेत्र पे खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उस योजना का लाभ लेकर के जो मछली पालन की नई तकनीक है बायोफ्लॉक, उसमें उन्होंने मछली पालन आरंभ किया। और आज उनके पास करीब करीब ऐसे 7 पौंड बने हुए हैं मछली पालन के, जिससे वो कम जगह में अच्छे से मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। जो निश्चित रूप से उनकी जो आमदनी है वो पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ा है, और साथ ही साथ वो जिले के अन्य कृषकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के निश्चित रूप से वो एक प्रगतिशील कृषक के रूप में यहाँ जिले में उभरे हैं। भाई नरेंद्र राठौर जी छत्तीसगढ़ के सफल मछली पालकों में से एक हैं, जिन्होंने स्वयं आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए और भी कई बेरोजगार भाई बंधुओं को रोजगार देते हुए उनको भी आत्मनिर्भर बनाने की राह में अग्रसर किया है। भाई नरेंद्र राठौर जी पहले धान की खेती का कार्य किया करते थे। जैसे भी धान की खेती से गुजर बसर हो जाया करती थी, परंतु धन की बचत नहीं हो पाती थी। कुछ समय के बाद उन्होंने धान की खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती भी प्रारंभ की। उससे भी अधिक मुनाफा न होने पर उन्होंने सोचा कि कोई और व्यवसाय करना ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह उन्होंने मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया। धान की खेती करता था तो धान में मेहनत बहुत ज़्यादा है, खर्च बहुत ज़्यादा है और रिस्क बहुत है और आमदनी बहुत कम है। तो परिवार का जो गुजारा है
वो भी भरपूर तरीके से एक अच्छा किसान जो है वो नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि नहीं, मैं भी यानी इससे मतलब मैंने कुछ दूसरा खेती में कोई दूसरी तकनीक में एडाप्ट करूं, यानी अपनाऊं। तो फिर मैं मछली विभाग से, उद्यान विभाग से, कृषि विभाग से जी, और मैं मतलब मैंने इनसे सबसे संपर्क करके फिर मैंने मतलब मैंने नारियल के पेड़ लगाए बाउंड्री में। फिर मछली विभाग से संपर्क कर मैं जो 2 तालाब थे, अभी मेरे पास 6 तालाब मैंने खुदवाया, और उसमें मैं रोहू, कतला और मृगल, ग्रास कार्प 4 किस्म की मछली मैं पालता हूँ। और मेरे को यानी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। नरेंद्र राठौर जी ने मछली पालन विभाग जाकर मछली पालन से संबंधित संपूर्ण जानकारियां हासिल की। वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उन्हें बहुत सी मदद प्राप्त हुई। बहुत सी जानकारियां मछली पालन हेतु प्राप्त हुई। मछली पालन हेतु सरकार द्वारा सब्सिडी भी जनता को प्रदान किया जाता है। इन सब की जानकारी हासिल की। जैसे कि हम सभी परिचित हैं, मछली पालन अमूमन तालाब के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर हमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता रहती है। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे प्रोटीन की मात्रा की खाद्यान्न में हमें शामिल करने के लिए ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए कम जगह के अंदर ज़्यादा उत्पादन ले करके और हमें उच्च गुणवत्तायुक्त प्रोटीन की आवश्यकता रहेगी। उस तरह के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा नई तकनीक को किसानों के लिए लाया गया है, जिसको किसान अपना करके आमदनी अर्जित कर सकते हैं और उच्च गुणवत्तायुक्त अपना खाद्यान्न या अन्न भी उत्पादन के रूप में शामिल कर सकते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक में हम जानते हैं कि यह क्या है। बायोफ्लॉक तकनीक मुख्यतः कम जगह के अंदर में एक छोटी टंकी के अंदर मछली को संग्रहित करके लगातार वायु यंत्र का चला करके और उसमें हम मछली उत्पादन कर सकते हैं। हमारे पीछे में आप देख रहे हैं बायोफ्लॉक प्रदर्शन का एक इकाई लगा हुआ है, जिसके अंदर लगातार वायु यंत्र के द्वारा पानी की टंकी के अंदर हवा का मिश्रण करके बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से मछली पालन किया जा रहा है। हम देखते हैं कि बायोफ्लॉक तकनीक के द्वारा हम कम जगह के अंदर में उत्पादन लेते हैं। तो उसके लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 7 टंकी की एक इकाई हमें मिल सकती है, जिसके अंदर अगर सामान्य श्रेणी के किसान हैं उनको 40% अनुदान और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 7% अनुदान से हम लाभ ले सकते हैं। नरेंद्र राठौर जी मछली पालन विभाग द्वारा मछली बीज भी विभाग से प्राप्त किया गया। धीरे धीरे खुशियों भरे दिनों का आना प्रारंभ हुआ और उन मछलियों के जरिए ही आज वे आत्मनिर्भर किसान के रूप में आगे आए हैं और उनके जीवन में ढेरों खुशियाँ आ चुकी हैं। मैं मछली विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र से मिलकर मैं नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल किया। तो मेरे को ये बताया गया वहाँ पे कि ये बायोफ्लॉक का जो काम है ये आपके लिए ठीक रहेगा। एक तो इसमें कम जगह में अपन जितना उत्पादन अपन जो 1 हेक्टेयर में लेते हैं, वो यहाँ पे अपन बहुत कम जगह में 4-4 मीटर का ये जो टैंक बना हुआ है, इसमें अपन भरपूर जो है 1 हेक्टेयर के बराबर अपन उत्पादन ले रहे हैं। और ले क्या रहे हैं मतलब मैंने ये समझिए आपकी बच्चा कर रहा है मेहनत, मेरे को तो 101% उम्मीद है कि सफल होगा। और ये उनकी बेहतरी के लिए यानी बहुत अच्छी चीज़ है। उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से होगा। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
लाइट, ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। दिल में बसती है जिनके भारत माता, वही किसान है हमारे देश का भाग्य विधाता। किसान भगवान का रूप होता है जो दिन रात जी तोड़ मेहनत कर सभी देशवासियों का पेट भरता है। केंद्र सरकार देश के किसानों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कई सरकारी योजनाओं की घोषणा करती रहती है। इसी क्रम में किसानों और मछुआरों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार मछली पालन करने पर किसानों और मछुआरों को 60% तक की सब्सिडी या फिर 2 लाख तक की छूट देती है। बहुत से कृषकों को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालन की दिशा में एक निश्चित रूप से चिराग की तरह है, जिसमें किसान को अनुदान राशि अन्य किसी योजना से ज़्यादा रहता है। 60% तक उसमें अनुदान किसानों को मिलता है और 40% जो है किसान को उसमें भुगतान करना होता है। तो इसी योजना के तहत श्री नरेंद्र राठौर जी ने यहाँ पे बायोफ्लैग तकनीक से मछली पालन का कार्य आरंभ किया है और उन्होंने अभी इस बायोफ्लैग तकनीक से कॉमन कार्प का पालन कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से अभी तक किसान जो है पंगेसियस या इस टाइप की मछलियों का पालन करते थे, तो कॉमन कार्प से उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही साथ जो ये 7 छोटे छोटे टैंक बनाए हुए हैं, ये 7 टैंक जो है 1 हेक्टेयर की तालाब की बराबर है। तो कहना चाहिए आजकल जैसे जैसे जनसंख्या देश की बढ़ती जा रही है और जोत का आकार घटता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में कम जगह में प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन बायोफ्लैग तकनीक के माध्यम से संभव हो पा रहा है। जिले में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित नई योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। वैसे मत्स्य कृषक जो मछली पालन को रोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनके लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक अभिवृद्धि, मत्स्य की प्रबंधन हेतु नवीनतम तकनीकी सहायता, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता उपलब्ध किया जाना है। आइए हम जानते हैं बायोफ्लैग तकनीक कैसे काम करती है।
इस तकनीक में एक टंकी के अंदर 4 मीटर डायामीटर की होती है, जिसके अंदर 1.5 मीटर की गहराई में 1.20 मीटर के अंदर पानी को संग्रहित किया जाता है, ये भरा जाता है। इस टंकी के अंदर पानी को संचयन करने के साथ में ही हमें उसके अंदर इनोकुलम के माध्यम से बायोफ्लॉक को विकसित करना होता है। बायोफ्लॉक विकसित करने के लिए इनोकुलम हम कैसे तैयार करेंगे, हम उसके बारे में जानते हैं। इनोकुलम के लिए अगर हमारे पास में एक टंकी जिसका डायामीटर 4 मीटर है और गहराई 1.5 मीटर है, उसकी जल धारण क्षमता होगी वो 15,000 लीटर कैपेसिटी की रहेगी। बायोफ्लॉक तकनीक में 15,000 लीटर कैपेसिटी एक मछली टैंक के लिए बायो इनोकुलम तैयार करने के लिए हमें 150 लीटर पानी को एक टब में लेकर के उसमें लगातार वायु का मिश्रण करना है, जिसमें उस जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बराबर बनी रहे। इसके लिए हमें इनोकुलम तैयार करने के लिए 150 लीटर पानी के साथ साथ में तालाब की 3 किलोग्राम मिट्टी और 1.5 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट को लेकर के और बायो इनोकुलम तैयार करते हैं। इस इनोकुलम में हम जो मिट्टी लेते हैं और जो हम कार्बन की मात्रा हम लेते हैं और उसके साथ साथ में हमें मोलासेज या आटा को भी हमें मात्रा शामिल करके और इनोकुलम तैयार करना है। और इस टब के अंदर अब 24 घंटे से 48 घंटे तक लगातार वायु यंत्रों से ऑक्सीजन का मिश्रण करते रहना है। राज्य में खेती के साथ ही साथ अतिरिक्त आमदनी लेने के लिए मछली पालन का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार भी देश में मछली पालन को बढ़ावा देने और इससे रोजगार का सृजन करने के लिए किसानों और मछली पालकों की मदद भी कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में इस योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई। बाद में इस योजना को आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ दिया गया। ये जो मैं यहाँ जो 7 टैंक जो बने हुए हैं 4 मीटर डाया के, ये 1 हेक्टेयर में जो हम मछली पालन करते हैं तालाब में, उसके बराबर उत्पादन यहाँ पे हम अर्जित कर सकते हैं। और मतलब मैंने जो हम और भी देख रहे हैं दूसरी जगह पे जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है वो 100% सही उतरता दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि और किसान जो इसमें लगाव रखते हैं उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए और खुशहाली के लिए अपने जनरेशन को। देखिए ऐसा है, सरकार ज़रूर कहती है कि हम आमदनी डबल कर देंगे, सरकार नहीं कर सकती जब तक किसान खुद नहीं करेगा। किसान को खुद करना पड़ेगा। सरकार सिर्फ सहयोग कर सकती है और सहयोग दे रही है। हम इसको खूब अच्छे से समझ रहे हैं। हर किसान को सरकार की मदद की ज़रूरत है और सरकार कर रही है मदद। हमको उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। देश में मछली पालकों के हितों की रक्षा करना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ट्रेनिंग देकर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, मछली पालन के लिए नई तकनीकों का प्रयोग और इस क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत किसानों को खेती के साथ ही साथ मछली पालने के लिए भी प्रोत्साहित करना है, जिससे किसानों की आय दुगुनी हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के तहत तालाब और हेचरी लगाकर किसान मछली पालन से दुगुना मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार भी बढ़ चढ़कर मछली पालकों को आर्थिक मदद दे रही है। और ये जो हमारा जो फार्म है, इसमें काफ़ी लंबे समय से हमारे पिताजी और हमारे दादाजी भी और हमारे पिताजी भी काफ़ी मेहनत करके इस बगीचे को, इस फार्म को यहाँ तक लेकर आए हैं, जिसमें आम के पौधे भी हैं, नारियल भी हैं और प्राय जाम भी हैं और काफ़ी मेहनत करके इसको बनाया गया है और मछली पालन भी है। तो मछली अब समय बदल गया है और पुरानी पद्धतियाँ जो बड़े क्षेत्र में कम उत्पादन वाली जो पद्धतियाँ हैं अब पुरानी हो गई हैं। तो ये जो बायोफ्लॉक आप तकनीक देख रहे हैं,
ये कृषि विज्ञान केंद्र और मत्स्य पालन विभाग से हमको लगा कि इसमें यानी कि नए तकनीकी से अपने को जुड़ना चाहिए। तो कृषि विज्ञान केंद्र और मत्स्य पालन से अधिकारियों से चर्चा करके पता चला कि नई पद्धति आई है। तो अब उनसे इस बारे में लगातार चर्चा करते रहने के बाद ये योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये बायोफ्लॉक का टैंक 7 टैंक लगा हुआ है हमारे यहाँ, जिसमें लगभग 1 हेक्टेयर का उत्पादन है। और ये आप देख रहे हैं कि ये 50 बाई लगभग 30 होगा, लगभग 200 स्क्वायर मीटर क्षेत्र ही होगा, जिसमें 1 हेक्टेयर के बराबर उत्पादन लिया जा सकता है। इस योजना के तहत मछली पालक आवेदन करके अपना मछली पालक क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी को मुफ्त प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है, जिससे मछली पालन के तहत किसान अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। पैसा धरे चो चिल्हर चाल 10 रुपया बना के गिन ले, कोमत पंठेलाई ही हरे ओ आजिले तय चिन्हले चिन्ह था। तोला कौन नहीं चिन्ही, तोला तो दुनिया दुनिया जानत थे, तय मोला के थस चिन्हत हस के मोर पान ठेला में अबे पान खाएला, मोर पान ठेला में अबे पान खाएला, तेरे पान ठेला माँ आहो पान खाएला, तेरे पान ठेला माँ आहो पान खाएला। पंथा के मजा पाबे, पंथा के मजा पाबे अबे मुरा चाएला, तेरे पान ठेला माँ आहो पान खाएला, तेरे पान ठेला माँ आहो पान खाएला। जेती होती देखत मोरे कोती, खाए के मन हवैते आ सिंगत जेती होती देखत मोरे कोती, खाए के मन हवैते आ आवत अड़बड़ मोटी दिखत आवत मोटी, काय काय डरौते बता ज्यादा झनते सिगबे, ज्यादा झनते सिगबे माखू डरवाएला। तुर पान ठेला माँ आहो पान खाएला, तुर पान ठेला माँ आहो पान खाएला। सुनो 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 पान बना दे जल्दी। काय बताना? अरे पान जल्दी बना दे। अरे बनावा था लेकिन एक चीज मत मिलावे। काला माखन। माखूल खुद ही नहीं डालो ते डालो, मैं तो डालूं। अच्छा हाँ मुँह मोर दिखत थे लाली, आहो दोबारा काली मीठा मसाला पान बना। मुँह मोर दिखत थे लाली, आहो दोबारा काली मीठा मसाला पान बना। दर्दे भुंजिया सुपारी लेवत हो मैं वो धारी, दोबारा देवी के बता देवी ना देहूं दर्दे भुंजिया सुपारी लेवत हो मैं वो धारी, देवी की नहीं ते बता। धंधा वाला सीखे गिराही बनाएला।